अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर थी। तो आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे दुनिया एक तबाहकुन जंग के इतने करीब पहुंच गई। बात शुरू होती है एक बहुत ही चौंका देने वाले बयान से। 7 अप्रैल 2026 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसी धमकी थी जिसने एटमी जंग के खदशात को हवा दे दी थी। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस तज्जिए में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से वाक़यात थे जो दुनिया को इस खतरनाक मोड़ पर ले आए। इस बहरान की संगीनी को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि दांवों पर क्या लगा हुआ था। ये जंग सिर्फ फौजों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके असरात लाखों जिंदगियों और पूरे खित्ते के माहौलियात पर पड़ सकते थे। देखें, जंग के सिर्फ पहले 50 दिनों में 7,000 से ज़्यादा खानदान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हज़ारों कहानियां हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां हैं जो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। अच्छा, अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू की तरफ, एटमी खतरा। ईरान के बूशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बम गिराए गए। आप सोचें, अगर एक बम भी सीधा प्लांट पर लग जाता तो ये चेरनोबिल जैसी तबाही हो सकती थी, जिससे पूरा खलीजी खित्ता ताबकारी की जद में आ जाता और उसके असरात नस्लों तक बाकी रहते। इसी कशीदगी के बीच एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने जंग की असल तस्वीर सबके सामने लाकर रख दी, यानी एक अमेरिकी लड़ाका तैयारे का गिराया जाना। यहाँ पर तज़ाद देखें कितना बड़ा है। एक तरफ तो सदर ट्रंप दावे कर रहे थे कि हम जीत गए, ईरान को फौजी शिकस्त हो गई, और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त 3 अप्रैल को ईरान अमेरिका का एक जदीद तरीन F-15E लड़ाका तैयारा मार गिराता है। इस एक वाक़ये ने सारे दावों की हवा निकाल दी। इस तैयारे से निकलने वाले एयरमैन की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। वो जख्मी था, लेकिन इसके बावजूद 24 घंटे दुश्मन के इलाके में छुपा रहा, 7,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचा और वहां से सिर्फ 3 अल्फाज का एक पैगाम भेजा, खुदा मेहरबान है। और बस इसी पैगाम ने तारीख के सबसे पेचीदा रेस्क्यू मिशंस में से एक को जन्म दिया। और ये कोई मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये बहुत ही पेचीदा था। पहले तो CIA ने जानबूझकर गलत खबरें फैलाईं ताकि ईरानियों की तवज्जो हटाई जा सके। फिर स्पेशल फोर्सेस ईरान के अंदर दाखिल हुईं और शदीद लड़ाई के बाद अपने साथी को निकाला। लेकिन इसमें अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे ये बात साफ हो गई कि ईरान का दिफा इतना कमज़ोर नहीं था जितना समझा जा रहा था। तो एक तरफ जंग अपने उरूज पर थी और फिर अचानक सफारतकारी ने एक बिल्कुल गैर मुतवक्का मोड़ लिया। सोचें, ट्रंप की दी हुई डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 90 मिनट बाकी थे कि अचानक पूरी दुनिया ने सुक्का सांस लिया। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान हो गया। ऐसा लगा जैसे शायद एक बहुत बड़ी तबाही टल गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो बहुत वाज़े तौर पर कहा था कि ये जंगबंदी लिबनान समेत तमाम ममालिक पर लागू होगी, यानी एक बड़े अमन मुआहदे की उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। फ़ौरन ही अमरीकी नायब सदर का बयान आ गया जिसने सबको उलझन में डाल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अमरीका ने लिबनान को जंगबंदी में शामिल करने का कोई वादा नहीं किया था। अब इससे हुआ ये कि सफारती सतह पर एक शदीद इबहम पैदा हो गया। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। जंगबंदी के ऐलान को चंद घंटे ही गुजरे थे कि इसराइल ने लुबनान पर उस वक्त की सबसे शदीद बमबारी कर दी, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस एक हमले ने अमन की वो नाजुक सी उम्मीद भी तकरीबन तोड़ दी। इस्लामाबाद में जो अमन मुज़ाकरात हुए वो भी बुरी तरह नाकाम रहे। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि दोनों मुल्कों के मुतालबात में कितना बड़ा फ़र्क था, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। जहाँ अमेरिका 20 साल की पाबंदी चाहता था, वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए मान रहा था। बात बनना नामुमकिन था। तो जब सिफारतकारी नाकाम हुई तो ये तनाज़ा एक नए और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गया, आबनाए हर्मज़ में मुआशी जंग। अब आबनाए हुर्मज़ में एक तरह की दोहरी नाकाबंदी शुरू हो गई। मतलब दोनों ही फरीक एक दूसरे की तिजारत को रोकने में लग गए। ईरान अपने दुश्मनों के तेल टैंकर्स को निशाना बना रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की तमाम बंदरगाहों की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी।
اور اس کا مقصد ایران کے اتحادیوں جیسے چین کے جہازوں کو بھی روکنا تھا۔ اسی دوران ایران کے اپنے بیانات میں صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے، اور اگلے ہی دن نہ صرف اسے دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے بلکہ بھارتی جہازوں پر فائرنگ بھی کر دی جاتی ہے۔ اس سے پوری دنیا میں ایک شدید غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جنگ بندی کی مدت بھی اب ختم ہونے والی تھی اور بحران پہلے سے بھی زیادہ سنگین نظر آ رہا تھا۔ تو آخر میں صورتحال یہ بن گئی تھی۔ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی بس ختم ہونے ہی والی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے بیچ ایک الگ عارضی صلح چل رہی ہے، اور جو بنیادی مسائل تھے وہ سب ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پورا خطہ ایک بار پھر ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اور یہی اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا اور پریشان کن سوال ہے کہ جب جنگ بندیاں ٹوٹ رہی ہوں، اتحادی اپنی مرضی کر رہے ہوں اور کوئی کسی کی سننے کو تیار نہ ہو، تو آخر میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پورے خطے کے مستقبل کو غیر یقینی بنائے ہوئے ہے۔